त्रिनेत्र चूरू अपडेट में आपका स्वागत है। प्रभारी मंत्री भंवर सिंह भाटी आज रतनगढ़ दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने तहसील के गांव पाबूसर में आयोजित प्रशासन गांव के संग शिविर का निरीक्षण भी किया। इस मौके पर भाटी ने कहा कि प्रशासन गांव के संग अभियान लोगों के लिए वरदान साबित हो रहा है। इस अभियान के दौरान वर्षों से लंबित प्रकरणों का निस्तारण कर राज्य सरकार लोगों को अधिक से अधिक लाभ पहुँचाने की मंशा रखती है। शिविर में आज पंचायती राज के 26 पट्टे, 19 खाता विभाजन, 108 नामांतरण, 27 खाता शुद्धि, 1 सीमा ज्ञान, 17 लोगों की स्वास्थ्य जांच सहित विभिन्न कार्य हुए। इस अवसर पर मंत्री भाटी के साथ प्रभारी सचिव निरंजन के पवन, जिला कलेक्टर सावनमल वर्मा, सीओ रामनिवास जाट, पूर्व विधायक हाजी मकबूल मंडेलिया सहित कई लोग उपस्थित थे। वहीं उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी के रतनगढ़ आगमन पर आज भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन द्वारा मेगा हाईवे पर उनका स्वागत किया गया। कांग्रेस नेता रामवीर सिंह राइका के नेतृत्व में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने राजकीय जालान कॉलेज के विज्ञान वर्ग में अतिरिक्त सेक्शन स्वीकृत करने व शहर की दोनों पीजी कॉलेजों के खाली पद भरने को लेकर मंत्री को ज्ञापन भी सौंपा, जिस पर मंत्री भाटी ने गर्ल्स कॉलेज में विद्या स्वावलंबन योजना में खाली पदों को भरने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर कांग्रेस नेता पूसाराम गोदारा, शहर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अरविंद चाकलान, पीसीसी सदस्य रमेश चंद्र इंदौरिया आदि मौजूद रहे। राज्य सरकार द्वारा संचालित प्रशासन गांव के संग अभियान के तहत आयोजित शिविर में आज भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता व पूर्व जिला प्रमुख हरलाल सहारण के नेतृत्व में किसानों ने बिजली की आपूर्ति की मांग करते हुए धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान सहारण सहित पहुंचे किसानों ने एसडीएम अभिषेक खन्ना के समक्ष ही बैठकर धरना प्रदर्शन किया। सहारण ने कहा कि कांग्रेस सरकार के 3 वर्ष निकल जाने के पश्चात प्रदेश सरकार को किसान की याद आई है, परंतु यह शिविर केवल मात्र ढकोसला ही रह गया है। किसान बिजली और पानी के लिए त्राही त्राही कर रहा है, परंतु शिविर में किसान की सुनने वाला कोई नहीं है। उन्होंने कहा कि पिछले कई दिनों से गाँव में बिजली आपूर्ति सुचारू रूप से नहीं हो रही है और 4 से 6 घंटे तक ही बिजली मिल रही है। उन्होंने मांग की है कि अगर 48 घंटे में इसका समाधान नहीं किया गया तो वे किसानों को साथ लेकर जिला कलेक्ट्रेट पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे और प्रदर्शन करेंगे। इस मौके पर चूरू पंचायत समिति प्रधान दीपचंद राहड़, रणवीर कसवा, रामकरण फगेड़िया आदि उपस्थित रहे। 3 साल बाद अशोक जी गहलोत गांव के संग पधारे, मैं उसको बधाई और धन्यवाद दूंगा। मगर किसान तिरा तिरा कर रहा है। किसान गरीब के कहने वाली सरकार जो कह रहे हैं मैं किसान है, और जो कल भी प्रदेश अध्यक्ष एक बयान था कि किसान का और कांग्रेस का चोली दामन का साथ है। ऐसा साथ भगवान के लिए नहीं करें। किसान तिरा तिरा कर रहा है। किसान को बिजली नहीं है, पानी नहीं है और 22 डिपार्टमेंट आ रहे हैं। मेरा दावा है एसडीएम साहब के सामने, अगर 3 डिपार्टमेंट साहब कोई एक काम हुआ है तो आप एसडीएम साहब यहाँ बैठे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि गाँव के जनता को भ्रमित करके ये प्रशासन गाँव के संग आने का काम किया है 3 साल बाद। मैं चाहूंगा कि काम हो तो जनता के बीच में आए, नहीं काम हो तो एक कैंप लगाने की कहीं जरूरत नहीं है। इसलिए हम आज तो यहाँ इस कैंप में सिर्फ बार किसान गांव के इसलिए आए कि पिछले 3 दिन से सिर्फ 6 घंटे लाइट मिल रही है। इसलिए अल्टीमेट देने के लिए एसडीएम साहब को कि अगले 24 घंटे 48 घंटे लाइट का सुधार नहीं हुआ तो मैं अनिश्चितकाल धरना देंगे कलेक्टर के सामने और इस कैंपों का लाइट कितने दिनों से? पिछले 4 दिनों से सिर्फ 6 घंटे लाइट मिल रही है ग्रामीण क्षेत्र में। आज है क्या लाइट? बिल्कुल यहाँ कैंप लग रहा है। यहाँ 9:30 बजे से एसडीएम साहब बता रहे हैं। एसडीएम साहब जयपुरी भी बात किए, कलेक्टर साहब से बात किए, पर ऊंचे हाथ करके किसी बस की बात नहीं है। गहलोत जी ऐसे बैठे और किसान तिरा तिरा कर रहे हैं। जयपुर के जवाहर कला केंद्र में लघु उद्योग भारतीय महिला संगठन के द्वारा स्वयं सिद्धि हस्तशिल्प प्रदर्शनी 2021 का आयोजन किया गया, जिसमें उद्घाटन करने वाले कलराज मिश्रा ने ओम प्रकाश जांगिड़, राहुल जांगिड़ व मनीष जांगिड़ की कला की सराहना करते हुए कहा कि ऐसी कला से राजस्थान की शान है। इस दौरान उन्होंने ओम प्रकाश जांगिड़ का राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयन होने पर बधाई भी दी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय जीवन के 20 वर्ष पूर्ण होने पर आज भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल उत्तर के अध्यक्ष सुरेश सारस्वत व दक्षिण के अध्यक्ष दीनदयाल सैनी के नेतृत्व में बूथ स्तर पर पोस्ट कार्ड लिखकर प्रधानमंत्री के द्वारा देश के लिए किए गए ऐतिहासिक कार्यों के लिए उनका आभार व्यक्त किया गया। इस अवसर पर सैनी ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा लगातार 20 वर्षों से मां भारती की सेवा की जा रही है तथा पिछले 7 वर्षों से प्रधानमंत्री के दायित्व का निर्वहन करते हुए मोदी ने देश हित में ऐसे ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं जिससे
आज देश का मान विश्व में बढ़ गया है। इस अवसर पर पूर्व जिला प्रमुख हरला सहारण डॉक्टर वासुदेव चावला, बसंत शर्मा सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। चूरू में राज्य सरकार की पॉलिसी व आबकारी विभाग की नीतियों से परेशान होकर आज जिले के शराब संचालक अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। इस दौरान शराब ठेकेदारों ने बताया कि कंपोजिट फीस की बाध्यता और गारंटी कम करने सहित 8 मांगे जब तक सरकार व विभाग नहीं मानेंगे तब तक वे गोदाम से शराब नहीं उठाएंगे। साथ ही शराब ठेके की चाबियां आबकारी विभाग के मार्फत राज्य सरकार को सौंपने की तैयारी करेंगे। हमने 3 दिन पहले ज्ञापन दिया था हमारी मांगों को लेकर। हमारी मुख्य मांगों में BLF जो सरकार के द्वारा लगाई गई है उसको बंद किया जाए और जो RML का राइटर लगा हुआ है उसको बंद किया जाए। इस प्रकार हमारी जो मांगे हैं उनको लेकर के और हम आज अंग्रेजी गोदाम पर एवं देसी गोदाम पर धरना देने के लिए बैठे हुए हैं। जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती हैं तब तक हम इसी प्रकार से आंशिक रूप से धरना देंगे। जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक हम धरने पर रहेंगे और इस धरने के कारण राजस्व का नुकसान सरकार को भी होगा, साथ साथ में हमें भी नुकसान उठाना पड़ रहा है। आज किस तरह की कार्रवाई की जा रही है आपके द्वारा? आज हम धरने पे हैं और बिलिंग नहीं होने देंगे। हमारे सभी ठेकेदारों द्वारा 3 दिन पूर्व DO साहब को ज्ञापन दिया गया था, उसमें 3 दिन का टाइम दिया गया था। 3 दिन में हमारी मांगें पूरी नहीं हुई तो अब हम सभी ठेकेदारों ने मिलकर देसी और अंग्रेजी गोदाम पर धरना प्रदर्शन किया है। न ही किसी प्रकार की बिलिंग हो रही है, न ही कोई ठेकेदार यहाँ अंग्रेजी और देसी में माल लेने के लिए आया है और हम सब इकट्ठा होकर एकता के साथ काम कर रहे हैं। किसी भी प्रकार से यहाँ बिलिंग नहीं होने देंगे। हमारे जिस तरीके से हमारा नुकसान हुआ है उसी प्रकार राजस्व का नुकसान सरकार को भी हो रहा है। प्रतिदिन 1 करोड़ रुपए का नुकसान चूरू जिले से होगा राजस्थान सरकार को। आज से चूरू जिले के अनुज्ञाधारी है अनिश्चितकाल हड़ताल पे सुबह से चूरू डिपो पर किसी प्रकार की वो बिलिंग नहीं हो रही और राजस्व का तो नुकसान है लगभग है 1 करोड़ रुपए का चूरू जिले में व्यवसाय होता है, इसलिए काफ़ी है राजस्व का नुकसान हो रहा। मुख्य मांगे इनकी है वो कंपोजिट फीस है वो ख़त्म करने के बारे में, गारंटी को कम करने, राइडर हटाने के बारे में। लोडिंग कार्य है वो तो प्रारंभ है लेकिन है आज से वो चूरू जिले के अनुज्ञाधारी है, किसी प्रकार का है वो माल है वो नहीं उठा रहे हैं, बिलिंग नहीं हो रही है, इसके कारण है वो काफ़ी राजस्व का नुकसान हो रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में चल रहे गांधी सप्ताह का समापन आज रतनगढ़ की राजकीय बाजोरिया माध्यमिक स्कूल में हुआ। इस दौरान उपखंड प्रशासन एवं महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति के तत्वावधान में हुए कार्यक्रम में 4 सप्ताह तक संचालित विभिन्न कार्यक्रमों में अपनी भागीदारी निभाने वाले 55 लोगों को प्रशासन एवं समिति द्वारा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। CBEO भंवरलाल डूडी की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति के संयोजक हरिप्रकाश इंदौरिया, सह संयोजक नवीन वर्मा, पूर्व पालिका अध्यक्ष संतोष कुमार इंदौरिया सहित कई गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। गांव घांगू में आज श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष योगेंद्र सिंह कटार और कार्यकारी प्रदेशाध्यक्ष मनोहर सिंह घोड़ीवाला के आदेशानुसार जिला कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए सर्वसम्मति से प्रदीप सिंह राठौड़ दांदू को चूरू तहसील अध्यक्ष के पद पर नियुक्ति दी गई। इस मौके पर जिला अध्यक्ष प्रदीप सिंह ढाडर, जिला संरक्षक आलोक सिंह, राम सिंह कोलाली सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे। बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक क्षेत्रीय कार्यालय के अधीन ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक योजनाओं का प्रचार प्रसार एवं बैंकिंग सेवाओं को पहुंचाने के उद्देश्य से आज मोबाइल ATM वैन मुद्रा रथ को जिला परिषद चूरू के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रामनिवास जाट ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्य कार्यकारी अधिकारी रामनिवास जाट ने बैंक की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि मुद्रा रथ के माध्यम से ग्रामीण जनता को बैंक की विभिन्न जमा एवं ऋण योजनाओं व स्वयं सहायता समूह से जुड़े लाभों के बारे में साक्षर किया जाएगा, जिससे वे वित्तीय एवं व्यावसायिक रूप से सक्षम हो सके। इसके अलावा भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के बारे में ग्रामीण जनता को जागरूक किया जाएगा। इस अवसर पर बैंक के वित्तीय साक्षरता सलाहकार विजय सिंह नेहरा, बैंक के स्टाफ राजकुमार सिंधी, अजीत सिंह बणिरोत आदि उपस्थित रहे। वित्तीय समायोजन योजना के अंतर्गत नाबार्ड के सहयोग से बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ने मुद्रा रथ का आज उद्घाटन श्रीमान रामनिवास जी CEO जिला परिषद चूरू से
हुआ है और आज से ये रथ जिले की विभिन्न शाखाओं के क्षेत्रों में और प्रशासन गाँव के संघ जो अभियान राज्य सरकार का चल रहा है उसमें भी अपनी सेवाएं देगा। ग्रामीणों के उनके द्वार पर ही बैंकिंग की सेवाएं उपलब्ध होंगी। इसमें एक एटीएम का प्रावधान भी है जिसमें लोग अपना एटीएम कार्ड एक्टिवेट भी कर सकते हैं और उसके अलावा कैश का विड्रॉल भी कर सकते हैं। दूसरा, इसमें डिस्प्ले के लिए भी एक टीवी स्क्रीन दी हुई है जिससे वो विभिन्न योजनाओं का डिस्प्ले भी प्रसारित किया जाएगा। बैंक का जो वित्तीय सलाहकार है वो इसके साथ हमेशा रहेंगे और योजनाओं की जानकारी जनता को प्रदान करेंगे। चूरू के अगुड़ा मोहल्ला स्थित वार्ड नंबर 26 में गुरुवार रात दुर्गा महोत्सव का आयोजन किया गया। वार्ड पार्षद भागीरथ सैनी ने बताया कि वार्ड स्थित गोगामेड़ी में प्रतिवर्ष दुर्गा पूजा महोत्सव का आयोजन किया जाता है। इसी क्रम में इस बार भी मोहल्ले वासियों की आस्था और भक्ति को देखते हुए वार्ड के ही गोगराज सैनी, राधेश्याम राव, जयप्रकाश सैनी आदि के नेतृत्व में व वार्ड वासियों के सहयोग से दुर्गा पूजा महोत्सव का आयोजन किया गया है। वहीं जिला मुख्यालय स्थित सचियाई माता मंदिर में नवरात्रि के दूसरे दिन आज इंद्रजीत वैद और मंजू वैद ने शास्त्रोक्त विधि से पूजा अर्चना कर माता की जोत ली। इस अवसर पर श्रद्धालुओं ने मां की आरती करके प्रसाद ग्रहण किया। मंदिर के व्यवस्थापक अभय सिंह ने बताया कि नवरात्रि के दूसरे दिन मां के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा की गई। इस अवसर पर मोहित, पूजा वैद, अशोक वैद, मीरा वैद सहित अनेक श्रद्धालु उपस्थित रहे। मोटरयान दुर्घटना न्यायाधीश द्वारा आज 47,79,240 रुपए एवं 6% ब्याज अतिरिक्त का अवार्ड मृतक के परिजनों के पक्ष में पारित किया गया। 19 फरवरी 2019 में 29 वर्षीय सुभाष जाट निवासी आपसर की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, जिस कारण मृतक की पत्नी संजू देवी एवं मां परमेश्वरी देवी ने क्लेम याचिका न्यायालय में पेश की थी। न्यायाधीश प्रवीण कुमार वर्मा ने आज फैसला सुनाते हुए मृतक के परिजनों को 47,79,240 रुपए एवं 6% अतिरिक्त ब्याज याचिका दायर करने के दिन से अदा करने के निर्देश बीमा कंपनी को दिए हैं। जिला मुख्यालय स्थित पेंशनर समाज भवन में राजस्थान पेंशनर समाज अलायंस क्लब व विश्वकर्मा क्लब के संयुक्त तत्वावधान में आज मणिपाल हॉस्पिटल जयपुर के सहयोग से हड्डी जोड़ रोग एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट शिविर में रोगियों को निःशुल्क परामर्श देकर जांच की गई। शिविर का शुभारंभ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव प्रमोद बंसल ने फीता काटकर किया। इस दौरान बंसल ने शिविर का अवलोकन कर सार्थक बताया। शिविर प्रभारी मोहनलाल शर्मा ने बताया कि जयपुर मणिपाल हॉस्पिटल के डॉक्टर VR बगड़िया ने शिविर में 31 रोगियों की जांच कर उचित परामर्श दिया। इस अवसर पर बिरजू सिंह राठौड़, पूर्णमल सोनी, डॉक्टर रविकांत शर्मा आदि ने आयोजकीय भूमिका निभाई। सरदार शहर में शिक्षक संघ शेखावत के जिला उपाध्यक्ष रणवीर सहारण के हमलावरों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर सर्व समाज के लोग रैली के रूप में पुलिस थाने पहुंचे तथा प्रदर्शन किया। वहीं सर्व समाज के लोगों ने थानाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार करने की मांग की। उन्होंने ज्ञापन में लिखा कि 24 सितंबर को शिक्षक रणवीर सहारण राजकीय दायित्वों का निर्वहन करने के उपरांत अपने विद्यालय से घर जा रहे थे कि रास्ते में कुछ लोगों ने उन पर जानलेवा हमला किया। घटना को इतने दिन होने के बावजूद भी पुलिस सभी आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर पाई है, जिसके कारण सर्व समाज में भारी रोष व्याप्त है। इस दौरान बलदेव सहारण, भंवरलाल सहारण, संदीप स्वामी सहित बड़ी संख्या में शिक्षक उपस्थित थे। सरदार शहर के तरुण हॉस्पिटल स्टाफ द्वारा आज एंटी करप्शन ब्यूरो SP बीकानेर रेंज गगनदीप सिंगला व ASP आनंद स्वामी का सम्मान किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर सुनीता चौधरी, डॉक्टर मोनिका स्वामी, रघुवीर पारिक आदि मौजूद रहे। आज चूरू कार्यालय का हमारा निरीक्षण था और जिसमें ACB में जो भी हमारे मामले लंबित पड़े हैं चूरू चौकी में, उसकी हमने चर्चा की है। साथ में हमारे फैमिली डॉक्टर हैं यहाँ पे मिस मोनिका जी, उसमें डेंटिस्ट हैं, उनको मैं दिखाने आ गया साथ में। तो इसमें उन्होंने यहाँ के जो संस्था प्रधान हैं उन्होंने स्वागत भी किया। उनका बहुत बहुत मैं आभार व्यक्त करता हूँ। तो जिस प्रकार से पिछले दिनों देखने को मिला भ्रष्टाचार काफ़ी कार्रवाई हुई है, इस पर किस प्रकार से कार्रवाई पर लगाम लगा सकते हैं? क्या कुछ कर रहे आप पिछले कुछ समय से देख रहे हैं भी ACB
ज़्यादा सक्रिय होकर कार्रवाई कर रही है। उसमें एक महत्वपूर्ण योगदान है हमारी जो हेल्पलाइन है 1064, और अभी भी लगातार कार्रवाइयाँ जारी हैं। और इसमें मैं जनता से यही अपील करना चाहूँगा भी भ्रष्टाचार को, जो कि राज्य सरकार की और हमारे मुख्यालय की मंशा है, उसको जड़ से मिटाने के लिए जनता को भी आगे आना पड़ेगा। किसी प्रकार की कोई भी शिकायत हमें मिलेगी उस पर तुरंत प्रभाव से कार्रवाई की जाएगी। तो जनता भी इसमें हमारा सहयोग करे। किसी प्रकार की उनके पास बात आती है उसकी तुरंत सूचना 1064 पे, या हमारे निजी जो मोबाइल नंबर या व्हाट्सएप नंबर भी हमने दे रखे हैं उस पर सूचना करें।